आज हमारे सामने महादेवी वर्मा की एक बहुत ही प्यारी और जानी पहचानी कविता है, बैया हमारी चिड़िया रानी। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास इसकी समीक्षा का एक अंश है। हुँ। तो महादेवी जी वो तो हिंदी साहित्य की बहुत बड़ी कवयित्री रहीं, छायावाद की। हाँ, बिल्कुल आधुनिक मीरा भी कहते हैं उन्हें। सही कहा। उनकी कविताओं में प्रकृति और करुणा ये भाव बहुत मिलते हैं। हाँ, तो इस समीक्षा के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये छोटी सी कविता जो क्लास 3 की किताब में है वो बच्चों के लिए इतनी खास क्यों है। हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। कविता तो वैसे बहुत सीधी सादी है। एक बैया चिड़िया है, हाँ, उसे प्यार से चिड़िया रानी कहा गया है। हुँ। वो तिनके लाती है, घोंसला बनाती है, दाना पानी लाती है, अंडे सेती है। हाँ, और फिर बच्चों को उड़ना सिखाती है। बहुत ही मतलब सरल कहानी है। बिल्कुल। और देखिए इसी सादगी में ही इसकी खूबी छुपी है। समीक्षा भी यही बताती है कि कैसे ये कविता बच्चों को प्रकृति से जोड़ देती है। अच्छा। हाँ, बयान की जो मेहनत है, उसका वो आत्मनिर्भर होना, तिनके चुनना, घोंसला बनाना, हाँ हाँ। ये सब दिखाता है कि प्रकृति में हर जीव कैसे अपनी जगह बनाता है, कैसे कोशिश करता है। तो ये बिना कोई लेक्चर दिए मेहनत का महत्व सिखा देती है। हाँ, ये बात तो है। और मुझे लगता है कि इसमें वो जो भावनात्मक जुड़ाव है वो भी बहुत गहरा है। बिल्कुल। कविता में बच्चों का नजरिया भी तो आता है कि वो कैसे चिड़िया के बच्चों का ख्याल रखना चाहते हैं। हाँ, और फिर जब उड़ जाते हैं तो उदास भी होते हैं। हाँ, लेकिन फिर भी उन्हें आजाद देखना चाहते हैं। ये सहानुभूति और जिम्मेदारी का पहला पार्ट जैसा है ना। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये जाने देने का जो भाव है, जो अक्सर हम बड़ों के लिए भी मुश्किल होता है, सच में। उसे बहुत ही कोमलता से पेश किया गया है। समीक्षा में भी इस बात पर जोर है कि ये बच्चों में एक तरह की भावनात्मक मैच्योरिटी बहुत छोटी उम्र में लाने में मदद करता है। और ये सब होता है बच्चों की अपनी ही भाषा में, सरल भाषा में। हाँ, बिल्कुल। भाषा की बात आई तो समीक्षा में जिक्र है कि जैसे मीठा मीठा ठंडा पानी, इस तरह की तुकबंदी वाली लय वाली पंक्तियां बच्चों को एकदम से पकड़ लेती हैं। हाँ, वो तो है। आसानी से याद हो जाती हैं, गाने में मजा आता है। तो ये एक बड़ा कारण है इसके प्रभावी होने का। अच्छा। हाँ, सरल संगीतमय भाषा छोटे बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती। इसका शैक्षिक मूल्य भी तो है। हाँ, वो क्या है? ये कविता सिखाती है कि प्रकृति के सारे जीव अपनी जिंदगी के लिए कैसे मतलब जतन करते हैं। हाँ। ये सिर्फ बया की कहानी नहीं है। ये एक तरह से जीवन का चक्र दिखाती है। कुछ बनाना, पालना पोसना और फिर जाने देना। इससे बच्चों में देखभाल, दया और पर्यावरण से जुड़ाव की भावना वो सब पैदा होती है। समीक्षा में कुछ साहित्यिक चीजों का भी जिक्र था, हम्म, जैसे बया को रानी कहना। हाँ, रूपक अलंकार। हाँ, अब बच्चे शायद इसे अलंकार की तरह ना समझें, पर वो स्नेह और सम्मान का भाव तो महसूस करते ही होंगे। बिल्कुल, वो भाव पहुंचता है। और वो चित्रात्मकता वाली बात, जैसे बया का वो तिनके लाना, बच्चों का घोंसले से बाहर आना, उड़ जाना, पढ़ते हुए सच में आंखों के सामने तस्वीर बन जाती है। सही कहा। एक लाइन है ना, धीरे धीरे आंखें खोली, बाहर आई दुनिया देखी। कितना सजीव लगता है। बिल्कुल, यही तो महादेवी वर्मा की खूबी है। उन्होंने ये रूपक, अनुप्रास जैसे साहित्यिक तत्वों को इतनी सहजता से इस्तेमाल किया है कि वो बोझिल नहीं लगते। हाँ, बल्कि कविता के असर को और बढ़ाते हैं। बिल्कुल। और चित्रात्मकता तो कमाल की है ही। बच्चों की कल्पना को जैसे पंख लग जाते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो ये कविता अपनी सादगी, अपनी भावनात्मक गहराई और अपनी प्यारी सी भाषा की वजह से क्लास 3 के बच्चों के लिए एकदम मतलब परफेक्ट है। हाँ, ये लगता तो है। ये उन्हें प्रकृति, मेहनत, प्यार और जिम्मेदारी जैसे जरूरी मूल्य बहुत ही सहज तरीके से सिखाती है, बिना किसी भारीपन के। तो इस पूरी बातचीत का सार शायद ये निकलता है कि कैसे एक साधारण सी चिड़िया हाँ, और उसके रोजमर्रा के काम के जरिए महादेवी वर्मा ने जीवन, कोशिश, स्नेह और यहाँ तक कि किसी चीज को जाने देने जैसी कितनी गहरी बातें बच्चों तक पहुंचा दी। बिल्कुल सही। प्रकृति में छिपे ये छोटे छोटे सबक वाकई सोचने पे मजबूर करते हैं ना।